हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल का प्रिपरेशन और आज का ट्रेड कैसा रहा और यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसा दिन आपको देखने को मिला, वो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे और कल का प्रिपरेशन करेंगे। तो फिन निफ्टी में यहाँ पे आज का जो एक्सपायरी था, वहाँ पे आपको देखने को मिला कि एक यहाँ पे हमने कल फ्लैग पैटर्न देखा था। मार्केट ने उसी जगह पे ओपन होके हमने यहाँ पे पहले जो सपोर्ट लिया प्रीवियसली कैंडल का और यहीं से कंटिन्यूएशन किया। जब ये लेवल के आसपास था तब मैंने ग्रुप में बताया था कि 23,250 का अटेम्प्ट करेगा। तो यहाँ पे जो मार्केट ने हाई लगाया था 23,245 का हाई लगाया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन हुआ और एट लास्ट में जाके यहाँ पे सेलिंग आया था। तीनों इंडेक्स में यहाँ पे हमको सेलिंग देखने को मिला था, पर वो एंड ऑफ द डे ही हुआ था। जैसे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे जो हाई था ये था यहाँ पे 50,000, सॉरी 51,025। यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 51,080 तक एक बार जाना चाहिए और उसके पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, दो बार फेल हुआ वो प्राइस को अटेम्प्ट करना और फिर यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये रिवर्सल है। अगर आपको नोटिस करना है दोस्तों, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। कभी भी अप मूव चलता है उसमें ऐसा कैंडल के बाद में एक आपको हैंगिंग मैन कैंडल मिलता है और वो जो बड़ा कैंडल रहता है उसका लो ब्रेक करता है तो आपको एक सेलिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये ग्रीन कैंडल, फिर हैंगिंग मैन कैंडल और उसका लो जो ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो हमने देखा कि उसके बाद में आपको एक सेलिंग देखने को मिला है। ऐसा आपको कई बार देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो जो भी बड़ा कैंडल बनता है उसके नीचे सेलिंग कर आता है। अगर हम पास्ट में भी जाके देखें तो जो अप मूव जाता है हमें वहीं पे देखना है कि अप मूव के बाद में कैसे बड़ा कैंडल जो होता है उसके बाद में। तो यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन हो रहा था तो ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो बढ़ रहा था उसके नीचे जैसे जाता है आपको सेलिंग देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में वही एक सीखना है कि हमें प्राइस एक्शन को कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो निफ्टी में यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे भी फ्लैग एंड पोल का ही ब्रेकआउट था। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, प्रीवियसली ये जो हाई हमारा था उसी के आसपास। फिर हमने यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन किया था। यहाँ पे ये 710 ये काफ़ी एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो उसी को हमने बार बार जाके रिटेस्ट किया, फेल होके नीचे आया हुआ है। अगर आज हमारे पास और एक घंटा होता तो पॉसिबल था कि ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन आ रहा है वहां तक हम जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली कोई भी रेजिस्टेंस को फेस करते हो और उसको फिर ब्रेक डाउन देते हो सेकंड हाफ में, तो आपको एक अच्छा सा सेलिंग देखने को मिलता है। वॉल्यूम भी आप देख सकते हो लास्ट टू कैंडल में अच्छा सा सेलिंग यहाँ पे हुआ है। पॉसिबल ये क्या होगा, जिनका लॉन्ग होगा, जैसे यहाँ पे किसी ने लॉन्ग किया है 237, तो यहाँ पे 500 पॉइंट के आसपास वो एक बार प्रॉफिट बुक करेगा। तो ये हो सकता है प्रॉफिट बुक हो सकता है। तो हम जब डेटा आएगा तब देखेंगे कि क्या यहाँ पे शॉर्ट बना है या अनवाइंडिंग हुआ है। अब हम सीधा डेली चार्ट पे देखते हैं इसको। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो पैरेलल ट्रेंड लाइन के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट के आसपास जाके हमने अच्छा आज ये कैंडल बना हुआ है। प्रीवियसली ये हमारा गैप था, गैप फिल हो चुका है। अभी एक और गैप बचा है जिसका यहाँ पे लेवल आता है 24,956। ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे वन वे ही इसको यहाँ पे ये गैप को फिल कर दे। पॉसिबल है यहाँ से एक बार रिट्रेस करके वापस 230 को सपोर्ट लेके ये जो अगर नया हाई बनाना होगा तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके ये डब्ल्यू कर सकता है। डब्ल्यू में कैसे होगा, अगर यहाँ से देखें तो ये हमने फॉल किया, ये कभी बाउंस किया, फिर से अगर यहाँ पे आता है तो ये भी सपोर्ट का काम करेगा और फिर ये नया हाई बना सकता है 450 के आसपास का। ये एक हाई हो सकता है अगर हमने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया तो अभी जो हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है बैंक निफ्टी में, क्या वो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट है? अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे बार बार कौन से लेवल से रिजेक्ट होते थे, 720 एंड फिर 860। तो आज हमने दोनों का अटेम्प्ट किया, दोनों को हमने ब्रेकआउट दिया, पर जो हमारा क्लोजिंग हुआ है वो जो ब्रेकआउट है 860 उसके नीचे हुआ है, पर 720 के ऊपर हुआ है। तो कल अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं 720 के नीचे तो ये कंफर्मेशन होगा कि आज का जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट है। तो अगर किसी को शॉर्ट करना है
तो वो क्या करेगा, 860 या तो मैक्सिमम 910 का एसएल रख के यहाँ पे शॉर्ट कर सकता है। ये वापस यहाँ पे 50,200 जा सकता है। उसके लिए अगर हमने यहाँ पे फ्लैट ओपन होके 720 को होल्ड कर लिया और वापस जब 860 ब्रेकआउट देगा, तब आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 51,264 का। यहाँ पे आपका ऊपर का टारगेट होना चाहिए। फिर निफ्टी आज इसका एक्सपायरी हो चुका है, तो उसको हम रहने देते हैं, पर अभी नेक्स्ट इसका जो आएगा ब्रेकआउट वो आएगा 260 के बाद में ही। कल जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का है, तो डेटा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं। उसमें सपोर्ट है 50,000। इन द मनी में जाके हमें जरूर देखना है कि क्या यहाँ पे पोजीशन बन रहा है। आज का यहाँ पे पोजीशन देखें तो इन द मनी में कॉल की साइड काफ़ी अच्छा सा अनवाइंडिंग हुआ है। पुट में जितना होना चाहिए उतना हमको यहाँ पे एग्रेसिव शॉट देखने को नहीं मिल रहा है। जो है कह सकते हैं नॉर्मल ही यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। तो कल अगर आपको मॉनिटर करना होगा तो ध्यान में रखना ये स्ट्राइक 51,200। क्यों? क्योंकि वही एक रेजिस्टेंस है। तो अभी जो 1,78,000 यहाँ पे इंक्रीज होता है खुलते ही, भले ही आपका मार्केट 50,700 है, पर ये स्ट्राइक में अगर ये आपका प्राइस ओआई इंक्रीज होता है, अभी 1,78,000 है, अगर यहाँ पे हो जाता है 3 लाख 4 लाख, तो मार्केट क्या करेगा, 720 को सपोर्ट लेके वापस बाउंस करेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 51,200 का स्ट्राइक। और जब यहाँ पे 700 पे है या यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, पर आपका जो स्ट्राइक इंक्रीज हो रहा है वो 50,200 हो रहा है, तो कल आपको एक अच्छा सा वन वे नीचे भी जाता हुआ दिखेगा। तो दो तरीके से ट्रेड करना है, 50,200, 51,200, ये दो स्ट्राइक हम मॉनिटर करके कल ट्रेड करेंगे। निफ्टी एट द मनी पे काफी अच्छा सा शॉर्ट हुआ है 24,700। कल जो हमने देखा था 24,600 पे इंक्रीज था, जो अभी हो चुका है 43 लाख। आज कितनी कहाँ पे वो ऐड हुआ, 24,700 पे। यहाँ पे इन द मनी में हमको दिख रहा है यहाँ पे कोई अभी अभी इतना एग्रेसिव नहीं है, पर कल मॉनिटर क्या करना है, 24,800। यहाँ पे क्योंकि कॉल साइड अनवाइंडिंग भी हुआ है, आप देख सकते हो। तो कॉल अनवाइंडिंग हुआ है, पुट में अभी यहाँ पे एग्रेसिव इंक्रीज नहीं हुआ है। तो कल अगर फिर से यहाँ पे 24,800 पुट इंक्रीज होता है, कॉल अनवाइंड होता है, तो हम अटेम्प्ट करेंगे 24,900 तक के लिए हम कल अटेम्प्ट करेंगे। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट में। ओके, तो निफ्टी में पहले अगर इंट्राडे चार्ट देखें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट जोन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है। तो मार्केट अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं और वापस हम 710 के ऊपर नहीं होल्ड कर पाते, तो ये एक बार नीचे आएगा और आपका यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेगा। यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन भी बन सकती है, जैसे यहाँ से अगर आप कनेक्ट करो इसको, तो ये क्या होगा कि ये दोनों का यहाँ पे फिर तीसरा सपोर्ट मिलेगा, ये लेवल के आसपास कहीं पे, वो है 560। तो इसमें क्या होगा कि ये जो प्रीवियसली जोन है उसका भी यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा, ये जो गैप है वो भी फिल हो जाएगा, फिर यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो फ्लैट ओपन होने के बाद 710 अगर ब्रेक नहीं करता है तो 560 तक हम एक बार नीचे जा सकते हैं। वहां पे आने के बाद में फिर हम फिर से रिव्यू करेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होके अगर फिर से ये 540 ब्रेक करता है, तो फिर हम और नीचे जा सकते हैं। ऊपर के लिए यहाँ पे फ्लैट ओपन होके 720 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। होल्ड कर गया तो फर्दर हम यहाँ पे नया हाई की और जाएंगे ऊपर। बैंक निफ्टी एक्सपायरी में ये लेवल ध्यान में रखना जो अभी यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो 680 एंड 720 ये इंपॉर्टेंट जोन है, हमारा क्लोज भी 720 हुआ है। तो कल अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं 660 के नीचे, तो ये पहले अटेम्प्ट करेगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये ब्रेक करेगा, ये बड़ा कैंडल बना है, तो वहाँ पे सपोर्ट लेने ये यहाँ तक आएगा, जो होगा आपका 330 के आसपास। तो ये इसके नीचे गया तो हम शॉर्ट करेंगे। अगर इसको होल्ड कर गया तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर के लिए 51,000 और नीचे में 50,600, ये 400 पॉइंट का लोग स्ट्रेंगल बेच के बैठ जाएंगे और मार्केट आपका कहीं पे ये साइडवेज होके खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, नीचे से एक ट्रेंड लाइन बना देना, ये ट्रेंड लाइन आपको सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो, आपको दो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, जो एक इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है कि आपका ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हो गया,
आपका हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट हो गया। तो यहाँ तक जब तक कंसोलिडेशन करता है कोई बात नहीं है। ये कंसोलिडेशन के बाद सेकंड हाफ में ब्रेक करेगा तो आपका ये इजी टारगेट होगा, जैसे 620 से लेके 330, ये आपको एक इजी टारगेट मिलेगा यहाँ तक के लिए। बाकी आप कंसोलिडेशन करके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर आपका टारगेट 51 260 से लेके 300 के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।